गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारोल व्लॉग में। तो आज मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, 11 बजे से हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने काम वगैरह निपटाया। मैंने कहा आज से तैयार व्यार होकर फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आज मैं स्टार्टिंग में ही आपसे एक बात करूँगी, क्योंकि मैं एंड तक लेके जाऊँगी इस बात को। तब क्या होगा, कई लोग देख लेते हैं, कई नहीं देख पाते। स्टार्टिंग में तो सब देख लेंगे। और कल मैं देख रही थी, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे मधु दीदी की अर्चना के लिए, जो कि मुझे बोल रहे थे कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रही हो वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे को आए अभी 2 ही दिन हुए हैं यहाँ पे। उसके बावजूद मैं उनसे मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली। मधु दीदी का क्या सीन हो रखा है, मधु दीदी के जो सास है वो गिरी थी पेड़ से, तो उनको चोट लग रखी है। वो थोड़ा अभी खुद ही व्लॉग नहीं बना रही है, खुद ही अनकम्फर्ट हो रही है थोड़ा सा ना। तो मेरा सबसे पहला ये रहता है, मेरा क्या, मैं चाहती हूँ कि हर व्लॉगर कैसे रहे कि जब तुम किसी से मिल रहे हो तो एक व्लॉग के लिए ना मिलो, पहले अपना कंसर्न दिखाओ, अच्छे से बात करो उनसे, देखो कि वो कंफर्ट है, कंफर्ट जोन में है, उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट करो। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मैं उनके साथ व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। दूसरा रीज़न कि आजकल हो गई गर्मियाँ शुरू। तो गर्मियों में क्या होता है कि सर्दियों में तो हम सब बैठे होते हैं साथ में, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि सब अपने अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं, शाम को निकलते हैं बच्चों को लेके। शाम को जिस टाइम पे वो बच्चों को लेके जाते हैं उस टाइम पे मेरा बेटा सोया रहता है। वो उठता है जब वो वापस आ जाते हैं खेल के, तो फिर इसलिए थोड़ा सा नीचे मिलते हैं हम लोग 5-10 मिनट, फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद मैं ध्रुवी को खिला खुला के लेके आती हूँ। तीसरा रीज़न ये है कि मुझे उन सब के साथ बैठना बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरा थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ध्रुवी हो गया है थोड़ा सा बड़ा, अब बच्चे सारे हो गए मिक्स बराबर बराबर। पहले ये था कि छोटा था तो इतना नहीं होता था, लेकिन अभी उतना ही हो गया, बड़ा मतलब बराबर ही हो गए सब ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक इधर से एक उधर से, तो वैसे में और दिमाग ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ये है कि मेरे को माइग्रेन, आपको पता है आजकल मेरा माइग्रेन कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो बिना इंजेक्शन के जा ही नहीं रहा, जब तक इंजेक्शन लगा रही मैं तब तक ठीक हो ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है थोड़ा ये शोर शराबे से दूर रहने के लिए, तो उसका भी एक रीज़न है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। और बाकी मिलना मुलना सबसे हो गया, ऐसा नहीं कि मैं मिली नहीं हूँ, बस ये है कि व्लॉग नहीं बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सोचता है कि इसे व्लॉग में नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब लड़ाई हो रही है। हर किसी से क्यों लड़ाई होगी मेरी यहाँ पे, पहले ये बताओ। हम लोग यहाँ पे 2-3 साल के लिए आ रखे हैं सारे, ठीक है, अब तो ख़त्म भी होने वाले हैं हमारे साल। उतने में हम लड़ाई क्यों ही करेंगे किससे, ना किसी से कोई मतलब ना कुछ। और हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं ना यारी में, सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि किसी से कोई मतलब नहीं, अपना अपना काम करो, सब बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे जब भी किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है, हर एक बंदा खड़ा होकर शामिल हो जाता है उस बात में। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी बात कोई होनी चाहिए, है ना। कि इतना मतलब है सबका एक दूसरे से, कि अगर कोई बीमार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले वो आके खड़ा हो रहा है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी बात कुछ होगी। और नेक्स्ट ये कि वो दोनों मेरे से बड़े हैं, ठीक है, मेरी बड़ी बहन जैसे। अगर कुछ बोल भी दिया कभी तो हम आपस में सुलझा लेंगे, कुछ भी होगा। वैसे तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन होगा कभी तो हम आपस में सुलझा देंगे। मैं किसी भी तीसरे बंदे को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी। और मुझे ऐसा तमाशा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं सोशल मीडिया पे। ज़रूरी नहीं है कि एक बार इंसान ने कुछ बोल दिया तो कुछ कर दिया तो उसका मतलब बार 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 बार। मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ सिर्फ, कि हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि लड़ाई हो रखी है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे का कंफर्ट जोन भी देखना पड़ता है। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बस कैमरा उठा के चले जाओ, जबकि मुझे सबकी यही बात पसंद नहीं आती है। जैसे कई लोग हमसे मिलने भी आते हैं तो वो सीधा पहले कैमरा खोल के हाय हेलो करते हैं। तो मेरा सबसे पहला ये होता है कि जब मैं किसी से मिल रही हूँ पहले हेलो हाय ऑफ कैमरा करूँ, ताकि वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए। उसके बाद वो व्लॉग में तो अपने आप आ ही जाएगा। तो ये सीन होता है। बाकी मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हो रखी है, और ना किसी की मेरे से हो रखी है। हमारा ये सीन है, ठीक है। इस सब की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, ये सीन हो रहा है। तो बाकी मिल क्यों नहीं पा रहे, अभी तो 3 दिन हुए मुझे, उसके बीच में भी मैं इतनी बार मिल गई उनसे। नीचे बैठे रहते हैं हम, कितनी बार कुछ हो जाता है, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा नीचे नहीं जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनाया नहीं, इसके पापा डाइट पे हैं, तो अब फिर से वेट कम करना उनको, तो उस चक्कर में हमने नाश्ता बनाया नहीं। तो अभी क्या करना है, मैंने रोटी बनानी, दाल और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि चावल उन्होंने खाने नहीं है। और कभी कभार दिन में चावल बना लिया करूँगी अपनी वजह से थोड़ा थोड़ा, पर अभी फ़िलहाल मैं रोटी बनाऊँगी। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी कोई मेरे ब्लॉग में ना दिखे, इसका मतलब ये कभी मत समझना कि मेरी लड़ाई हो रखी है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती, किसी से नहीं, मतलब किसी से नहीं। क्योंकि मैं अगर किसी के साथ रिश्ता निभाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से निभाती हूँ, और अगर नहीं निभा रही तो मैं डायरेक्ट बोल दूँगी कि नहीं, बस उसके बाद ख़त्म। मैं उसको कभी उसके बारे में ना बात करूँगी, ना उस टॉपिक पर कुछ बोलूँगी, ना कुछ। ऐसा हो जाएगा मेरा सीन। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, और भगवान की कृपा से कभी होगा भी नहीं। अब जो हो गया, जैसी गलतियाँ होगी पहले होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बंदा बार बार, जब कोई गलती करता ना कोई इंसान, तो हर गलती से कुछ सीखने को मिलता है।
तो वही सीन है कि जब किसी गलती से तुम्हें सीखने को मिल रखा हो ना, तो वो गलती कभी नहीं दोहराते हो, तो वो वाला सीन हो रखा है। तो चलो जी, अब खाना बनाना शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वैसे तो मुझे इतने अच्छे से समझाना नहीं आता, लेकिन जितना भी था मेरे मन में मैंने शायद सब कुछ बता दिया आपको। तो इससे आगे मैं चाहूँगी कि आप कभी भी कोई मेरे ब्लॉग में नहीं दिख रहा तो ऐसे उसको भी जाके कुछ ना बोलें और मुझे भी कुछ ना बोलें प्लीज़। ये देखो, कल मैं ये पौधे लेके आई और ये वाला पौधा तो बंदर ने तोड़ भी दिया। इसको कहते हैं बंदर खाता है, मुझे पता नहीं था, वरना लेके नहीं आती मैं यहाँ पे। तो इस पौधे को कहते हैं बंदर खा भी रहा है, तो अब पता नहीं क्या करूँगी मैं इसका, मुझे नहीं पता। या तो इसको उस कोने पे रखना पड़ेगा जहाँ से बंदर की नज़र ना पड़े। बाकी सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बस खाना बना के मैं भी थोड़ा सा ध्रुवी को खिलाने के लिए लेके जाती हूँ। अंशी भी नहीं दिख रही, लेकिन अंशी के लिए आपने पूछा नहीं कि अंशी क्यों नहीं दिख रही, बाकी के लिए पूछा। ये तो मेरे लिए नहीं पूछा भाई। सब पढ़ते रहते हैं भाई, कोई पढ़ रहा है, कोई काम में बिजी है, कोई कहीं है, बस ऐसे ही चल रही सबकी लाइफ। अभी हम 2 मिनट के लिए यहाँ पे मिले, वो भी यहाँ बैठ रखी थी और मैं यहाँ पे, जबकि हमारा कमरा ये है, मेरा ये है और अंशी का ये है, तब भी हम सबसे कम मिलते हैं। पर ऐसे जब मिलते हैं तो खूब ही बात करते हैं ना, ऐसे नहीं करते मुँह टेढ़ा मेढ़ा करके। ये तो होता है। अभी मैं अंशी के साथ बैठी तो मुझे पता ही नहीं चला 15-20 मिनट कब हुए, ऐसे लगा अब भी गई। तो यही होता है, जब कहीं बैठ जाओ ना फिर अपना काम सारा छूट जाता है। तो मैं प्याज टमाटर काट के गई थी, पहले ध्रुवी को देख लेती हूँ एक बार, क्योंकि वो नीचे जा रहा है खेलने के लिए। वो बड़े बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो बड़े बच्चों के साथ फिर मैं छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे संभाल लेते हैं ना। वो देखो वहाँ देखो, लेकिन छोटे बच्चों के साथ सब बराबर हो जाते हैं ना, ये तब घिच पिच करते हैं। अभी तो मस्त करके खेल रहे हैं। बहुत टाइम बाद ड्रेस डाली है, कैसी लग रही सोना में? सच बताओ। बहुत सुंदर। मेरे को कह रहा मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? अभी बोलने लग गए ना, क्यूट लगता है। पति देव भी पहुँच चुके हैं। हाय। हेलो मैडम। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारे। मुझे आके कहते फुर्गी बांध बन के कहाँ जा रही तू? ऐसे कह रहे हैं? कीड़े मकोड़े लग रहे तुम पे। क्या पीना? दूध पीना है भाई, मम्मा से मांगो, पापा लेके आ रहे हैं दूध। अभी एक फनी मोमेंट हुआ हमारे साथ। ये मैंने बताया ना था आपको कि मैं कल पौधे लेके आई थी, तो एक पौधा ये बंदर ने तोड़ दिया था ना। तो राहुल कहते हैं किसने तोड़ा? इधर देखो जरा। कहते किसने तोड़ा? मैंने कहा बंदर ने। आपने क्या बोला? कौन से बंदर ने? कह रहे कौन से बंदर ने? इस वाले बंदर ने कि दूसरे बंदर ने? ऐसे पूछ रहे। मैंने कहा ये बंदर दिखा तुमको। कहता तोड़ दो तो ये भी है। हमने तो खाना खा लिया है, अब कुत्ते के लिए लेके जा रहे चावल और दूध है। कल ये दूध क्या हो गया था, बाहर ही रह गया था, तो ये फटने लग गया था। तो इसको मैंने कहा इसको दे देती हूँ, हमारे पास पैकेट आ गए दूसरे, तो ये मैं उसको दे आती हूँ टॉमी को नीचे। आप भी आ रहे मेरे साथ हैं? ये परांठा भी लेके आओ, ये गाय को दे के आएंगे। तो अभी जाके हमने ये ध्रुवी के चार्ट भी लगा दिए हैं, एक इधर एक इधर एक उधर। जहाँ भी ध्रुवी मुड़ेगा वहाँ ध्रुवी को कुछ ना कुछ दिखेगा। तो पढ़ाई करेगा ना मेरा सुंदरा? नहीं करेगा? ठीक है बेटा, ऐसे ही रहो तो फिर। मैंने से फोन छीना ना, मेरी मम्मी गंदी है कह रहा। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और आज पतिदेव कैंटीन गए थे, पता नहीं कैंटीन से क्या क्या लेके आए हैं। मैंने सामान देखा भी नहीं खोल के। ये नमकीन मुझे सबसे गंदी लगती है, पर इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। ये इसमें नमकीन में नमक होता है, मुझे वो बहुत गंदी लगती है। और जो फीकी होती है वो मुझे बढ़िया लगती हैं, पर वो मेरे पति को पसंद नहीं आती है। यहाँ पे नमकीन ले आई हूँ मैं, साथ में कॉफ़ी ले आई हूँ। कॉफ़ी का रंग ढंग तो कुछ लग नहीं रहा है, पर चलो काम चलाने के लिए बढ़िया है। हम जा रहे हैं सब पार्टी में, जा रहे हैं पार्टी। हाई तो कर दो यार, तुम कितने टाइम बाद देख रहे हो मेरे ब्लॉग में, हाई भी नहीं कर रहे हो ढंग से। माँ क्या चले, किसको चुप जी जाएगा तो हट। अरे अभी हम सब जा रहे हैं अर्जुन के घर पे चाय पीने के लिए, पार्टी वहाँ पे। आप तो थैला लेके कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो। घूमने जा रहे हो? न्यू फैमिली मेंबर भी आए हैं। वो भी ब्लॉगर है। आप भी ब्लॉगर हो? नहीं, ये कुछ नहीं करती है। तो चलो जी, अभी सारे ऊपर जा रहे हैं हम लोग और ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। ये जाने वाली है तो उसके लिए यहाँ पे फोटो फ्रेम वगैरह रखा इन लोगों ने और इन सब की फोटो इसमें ली गई है। मैं थी नहीं उस फंक्शन के दिन जो फंक्शन किया था, तो बस चलो जी, ये देख के आते हैं। 2 फोटो फ्रेम है बस, और बाकी अर्जुन ने वहाँ पे खाने पीने का सामान पैक कर रखा है और खाना पीना खाते हो। तो मैंने आज 2 कॉफ़ी बनाई
फिर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्नेहा बांट रही है जूस, एक यहाँ पे, तो बाकी सब बाहर बैठे हुए हैं खाने पीने के लिए। एक इधर उधर घूम रही है मैडम, हाँ एक इधर उधर घूम रही है। इसके लिए जगह नहीं हो रही है किचन में, इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो रिया भी आ चुकी है, ये जा रही है कल, एकदम से इसने झटका दे दिया, एकदम से बताया इसने कि जा रही तुम लास्ट में आए, तुम्हें नहीं पता था लास्ट में आई। अभी एक ही हफ्ता हुआ मुझे आए, एक हफ्ता भी कहा, 3-4 दिन हुए अभी। तो बस उसके बाद मिलना भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर आंटी और भी आ गए। आंटी हाई करो एक बार। तो ये रिया के साथ घुमाए भाई, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है सच में। और बाकी सब इसने तो कब से 3-4 समोसे खा दे भाई, इसने खा ही रही है। खुशी हो रही है सर मेरे जाने की। अब वही तो तब बोलेगे लास्ट में, तब लास्ट में पता क्या बोलेगा, अरे मैं डाइट पे हूँ। ये वाला सीन है। बाकी सब यहाँ देखो, वहाँ दीदी पे लगी हुई है, यहाँ पे पेट भर गया, और यहाँ पे सब लगे हुए अपने अपने कामों में। क्या हुआ बोलना अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बढ़िया लगा तुम्हें हमारे साथ? बढ़िया लगा, नहीं लगा। मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, बताऊंगी रही रे मैं नहीं रही मैं तुम्हारे साथ, रही मैं उसके साथ, तब तो वो घर चली गई थी। देंगे आपका गिफ्ट पैक नहीं कर रखा गाइस, रिएक्शन ले थोड़ा बजट कम था, गिफ्ट पैक नहीं कर कम बजट में इतना ही हो पाता है। नाराज मत होना, इसमें हमारी यादें बसी है और हमारा प्यार, फुल मजे। भी टाइम इतना ज्यादा हो गया, पता भी नहीं चला। बैठ बैठ के ऐसे ही तो होता है कि बैठ जाओ एक बार तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। 6 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, 9:30 बजे बज गए और हमें पता ही नहीं चला टाइम का कि कब इतना हो गया। तो अभी फिलहाल मैं रोटी बनाने, राहुल पापा जब पापा पीछे हैं, पापा मांग रहे ताऊ से जाओ। तो अभी क्या हुआ कि सब्जी तो मैंने बना दी थी, आधी अधूरी बना के गई थी, तो इसके पापा के लिए बना रही हूँ थोड़ी सी। गोभी काट रखी मैंने, क्योंकि 2 जन में तो गोभी पूरी हो जाती, नहीं तो आलू डालने पड़ते। आटा गूंद दिया है तो फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो अभी पता क्या हुआ, खैर अब तो खाना खा लिया, लेकिन आज मेरी सब्जी फिर जली है, तो फिर मैंने दूसरी सब्जी बनाई और फटाफट बनाई ताकि इनको गुस्सा ना आए, और फटाफट खा के एक तरफ हो गए हैं। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। अभी क्या हुआ, मैं नहाने गई थोड़ी देर पहले, तो मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं गैस बंद करने के चक्कर में कम कर देती हूँ, ये हो जाता है। जबकि सब्जी पूरी बन गई थी तो मैंने ऐसे घुमानी थी, मैंने ऐसे घुमा दी, ध्यान ही नहीं रहता। बहुत बार होता है ऐसा कि मेरे इस हाथ से उल्टे ही काम होता है, जबकि मैं लेफ्टी राइटी दोनों हूँ। मैं दोनों हाथों से बराबर लिखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, करती भी, सब बराबर ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस हाथ से कम, जैसे बोलते नहीं कि लेफ्टी लोग फिर राइट हैंड से ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ज़्यादा लिख नहीं पाते। मैं लिखती भी दोनों से बराबर हूँ, काम भी दोनों से बराबर ही होता है, हिलते भी दोनों साथ में ही है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। तो गैस के साथ तो ज़्यादा ही होता है, पता नहीं क्या। तो उसको बंद करने के चक्कर में कम कर दिया, तो इसके पापा को लगा स्मेल आ रही तो कहीं और आ रही होगी, वो भी अंदर ध्रुवी को खाना खिला रहे थे, तो उतने में सारी सब्जी जल गई। फिर जब तक इनको बताया, मैंने कहा इनका पारा हाई ना हो जाए, फटाफट दूसरी सब्जी बना दी। तो चलो जी, अब ये है रसगुल्ले का डब्बा, गुलाब जामुन का डब्बा, जो कि एक कैंटीन से लेके आए थे। जरा इनको ये देती हूँ और थोड़ा सा मूड और फ्रेश करती हूँ इनका।